क्वेश्चन। सो 2 बॉल्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, 3 बॉल्स भी मैंने डिस्कस कर दिया था और इसमें 4 बॉल्स। यह है इंसुलेटिंग थ्रेड्स है और एक कॉमन पॉइंट से यहाँ अटैच है और इस पे 4 बॉल्स है और हर बॉल आइडेंटिकल है, चार्ज Q, मास M और इक्विलिब्रियम पे जो ये चारों बॉल हैं एट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर इस पे रखे हुए। ठीक है, अब मुझे चाहिए इसमें चार्ज, मास या आप फोर्स बैलेंसिंग में रिलेशन चाहिए। सबसे पहले इसका मार्क कर लेंगे सेंटर। सेंटर यहाँ से मार्क कर लीजिएगा और सेंटर से ऐसे मार्क कर करके ऐसे इस तरह से ऐसे, ठीक है, सेंटर ले लीजिएगा और यहाँ से आप एंगल बनाना है। सबसे पहले एंगल थीटा, वो हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो स्क्वायर, ये स्क्वायर है, देखिए। तो आप जानते हैं कि स्क्वायर का साइड ए है और ये साइड जो हुआ ए, तो ये जो बीच में होगा वो a√2 हो गया और यहाँ से डिस्टेंस लेंगे तो ए पूरा यह a√2 है और a√2 बाई 2 है, तो a/√2 हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस a/√2 हो जाएगा। ये लेंथ है a/√2, ऐसा होगा। और यहाँ से जो है आपका, अगर हम लोग ऐसे ले लें और ये है थ्रेड जिसका लेंथ है l, ऐसे, ये सेंटर ऑफ मास और ये एंगल थीटा, हम लोग थीटा ऐसे एंगल लेते हैं, तो ये साइन थीटा लेंगे और तो a/√2 और इंटू l। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से देख लेते हैं और यहाँ से हम लोग लेंगे साइन थीटा और बहुत स्मॉल एंगल है तो साइन थीटा और इक्विवेलेंट टू टैन थीटा भी लिख सकते हैं और ये हो गया a/√2 a/l√2। तो क्वेश्चन बनाते समय इसका हेल्प लेना होता है तो इसका जरूरत पड़ेगा। ये हो गया साइन थीटा या टैन थीटा, क्योंकि स्मॉल एंगल, थीटा जो है स्मॉल एंगल। अब हम लोग प्लानिंग करते हैं फोर्स बैलेंसिंग के लिए। देखते हैं किसी एक चार्ज पे फोर्स बैलेंस करते हैं इक्विलिब्रियम के लिए। तो अब हम लोग प्लानिंग करेंगे, कोई एक चार्ज ले लेते हैं ऐसा। ये है चार्ज ऐसा, ये है सेंटर ऐसा, ये है एंगल थीटा। तो ये एंगल जो होगा, ये वाला एंगल होगा थीटा, ऐसा ऐसा एंगल थीटा होगा। ठीक है, अब जानते हैं रस्सी, ये थ्रेड है, थ्रेड में टेंशन टी है, तो इस साइड का जो कंपोनेंट हो गया, इस कंपोनेंट को बोलते हैं टी कॉस थीटा। ये है टी और कॉस थीटा और ये कंपोनेंट जो हो गया वो है टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। नीचे की तरफ जो गया वो है mg। ठीक है, ऐसे। फोर्स को देखते हैं कि ये चार्ज है, सब चार्ज जो है, यहां से जो चार्ज हुआ, ये चार्ज जो हुआ, इसके चलते, ये इस चार्ज के चलते जो फोर्स आया, वो फोर्स का वैल्यू हो गया इधर की तरफ, उसका वैल्यू हो गया k(q²/a²), ये वैल्यू हो। ठीक है, इस चार्ज के चलते, यहाँ पे जो चार्ज है, इस चार्ज के चलते जो वैल्यू हुआ वो उसका वैल्यू इधर की तरफ हो गया, ये है k(q²/a²), ये हुआ। ठीक है, और इस चार्ज के चलते, एक तो ये वाला भी तो चार्ज है, इस चार्ज के चलते यहाँ जो ये डिस्टेंस है a√2 है और इसके चलते फोर्स जो हो गया वो वैल्यू हो गया k और q² और a√2 का स्क्वायर, तो 2a²। k का मतलब ध्यान रखेंगे 1/4πε0 में यूज कर रहा हूँ ऐसे। और इसका कंपोनेंट हमें लेना होगा ना, हम लोगों को कंपोनेंट, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में ये एंगल 90 डिग्री है, श्योर ये वाला एंगल हो गया 45 डिग्री और ये वाला भी एंगल हो गया 45 डिग्री। तो फोर्स बैलेंस करेंगे तो इसका कंपोनेंट इधर ले लेंगे, इसका कंपोनेंट इधर ले लेंगे। अब आप फोर्स बैलेंस करके लिख लीजिए। एक फोर्स बैलेंस हो गया ऊपर नीचे में टी कॉस थीटा इक्वल टू mg। फ्रॉम फोर्स बैलेंस, अगर हमें फोर्स बैलेंस करना है, तो फोर्स बैलेंस के लिए एक तो इक्वेशन हो गया टी और कॉस और थीटा इज इक्वल टू mg, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स, ये हो गया। ठीक है, और अगर हम लेफ्ट और राइट फोर्स के बारे में बात करेंगे तो लेफ्ट फोर्स हुआ टी साइन थीटा
और जो राइट साइड फोर्स है, जो राइट साइड फोर्स हो गया, ये है इसका cos 45 डिग्री, इसका cos 45 डिग्री, और ग्रीन वाला जो है k और q स्क्वायर और डिवाइड बाई 2a स्क्वायर ऐसे, ठीक है। और प्लस रेड, रेड का cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, f cos 45 डिग्री, f cos 45 डिग्री, 2f cos 45 डिग्री, तो 45 मतलब 1/√2, तो √2 यहाँ √2 और k q स्क्वायर बाई a स्क्वायर। सॉल्व करिए। सो यहां से इक्वेशन आ गया t और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हटालेंगे, सो 1/4πε0 k और q स्क्वायर बाई a स्क्वायर, सो 1/2 प्लस √2, 1/2 प्लस √2, ये हो गया। ऐसा ये हुआ फोर्स बैलेंस के लिए अप साइड, डाउन साइड, और एक लेफ्ट साइड, राइट साइड, और अगर आपको सॉल्व करेंगे तो वो साइन थीटा और टैन थीटा इसका जरूरत पड़ेगा। साइन थीटा वेरी क्लोज टू द टैन थीटा, ये एकदम सेम ही होता है, और ये हो गया a बाई l √2, ये हो गया। ये था आपका 4 बॉल के लिए आपका, मैंने इक्वेशन बना दिया। बाकी अब जो डाटा लिखा रहता है पेपर में, मान लीजिए कि अगर मास लिखा हुआ तो चार्ज पूछा जाता है, ये तो आप बना लीजिएगा। सेवेंटी टू, फर्स्ट पॉइंट, मान लीजिए कि आपके पास एक चार्ज लिखा हुआ है Q1, ये चार्ज है Q1, ठीक है, और ये चार्ज है Q2 ऐसे, यहाँ डिस्टेंस r, और दोनों पॉइंट चार्जेस हैं। सोचिए कि ये आप पॉइंट और चार्जेस, छोटे छोटे पॉइंट चार्ज है, एक Q1 है, Q2 है, और इनमें जो मान लीजिए कि फोर्स चाहिए, अगर आपका ये है प्लस है और ये भी प्लस है, तो जो भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन जो होगा 1/4πε0, और यहाँ लिखेंगे Q1 और Q2 और डिवाइड बाई r स्क्वायर, ये है, जानते हैं हम। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलॉम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्सन आर स्क्वायर की जगह आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4πε0, ये लिख सकते हैं Q1 Q2 और डिवाइड बाई r इंटू r, ऐसे लिख सकते हैं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक या कोलॉम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्सन ऐसा। तो इसमें तो कुछ नया नहीं है, तो सिंपल ही है, कोई नया तो नहीं है, नया इसमें आएगा। नया ऐसा है कि इसमें 72 का सेकंड पॉइंट की अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ एक प्लस Q1 है ऐसा, और यहाँ पे यहाँ एक लाइन चार्ज है, ये लाइन चार्ज है ऐसा, और लाइन चार्ज है, इस पे चार्ज है प्लस Q2 ऐसा, लेंथ है L ऐसा, ठीक है, यह है डिस्टेंस है D ऐसा, यह पॉइंट चार्ज है और वो लाइन चार्ज है। अगर आपका ये है आपका छोटा सा एक पॉइंट चार्ज है, छोटा चार्ज है, और वो चार्ज जो है वो रॉड पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसको आप बोलेंगे ये लाइन चार्ज। और इस केस में पूछा जाता है कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ऑफ कोर्स ये प्लस चार्ज है, वो भी प्लस है, रिपल्सन होगा, तो मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए। तो इसका बनाने के लिए मैथ यूज करना पड़ेगा, मैं समझा दे रहा हूँ, बट अगर आपको रिजल्ट डायरेक्ट यूज करना है तो आप ऐसे यूज करेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2, और जैसे मैंने वहाँ लिखा है ना R इंटू आर, ये R लिखा है इंटू आर, आर स्क्वायर का मतलब R और मल्टीप्लाई बाय R है, तो इसमें आप ले लेंगे ऐसे
एक डिस्टेंस लेंगे, एक यहाँ से एक लोअर डिस्टेंस लेंगे और एक ले लेंगे हायर डिस्टेंस ऐसे। तो लोअर डिस्टेंस ले लेंगे यहाँ d और हायर डिस्टेंस लेंगे d प्लस एल, d इंटू डी प्लस एल ऐसे ले लेंगे। ये है रिजल्ट। कैसे आया है मैं दिखा देता हूँ। मैथ है और ऐसे क्वेश्चन में आईडी मेन में पोटेंशियल भी पूछा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी भी पूछा जाता है। मैथ है, आप समझिएगा इसमें। देखिए थर्ड पॉइंट, ये है प्लस और ये Q1 है। ये है प्लस Q2, ये लेंथ है L, ये है डिस्टेंस है D ऐसे। ठीक है, इस तरह से ये रेंज जो हुआ, ये रेंज जो है आप जानते हैं कि यहाँ से ये रेंज जो हुआ वो है D, और ये जो रेंज है आपका यहाँ से यहाँ तक का रेंज हुआ वो है D प्लस एल। ठीक है, और आप अपने मन से एक छोटा सा x डिस्टेंस पे, यहाँ से एक छोटा सा x डिस्टेंस पे ऐसे, x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट ऐसे ले लेंगे, उसका एक छोटा सा एलिमेंट ऐसे ले लेंगे, छोटा सा ऐसे एलिमेंट ऐसे ले लेंगे। ठीक है, ताकि वो पॉइंट चार्ज की तरह दिखे आपको, एकदम छोटा सा एलिमेंट ऐसे ले लेंगे आप एक्स डिस्टेंस पे। मैथ है, यहाँ इंटीग्रेट करना है, एक्स का लिमिट लेना है, डी टू डी प्लस एल तक जाना है। आप समझिए यहाँ पे, अब ऐसे समझना है, देखिए ऐसे। ठीक है, अब उस पर चार्ज चाहिए, इस पर चार्ज, छोटा सा चार्ज क्या है वो डी एक्स जो लेंथ है उस पर। तो आप बोलेंगे एल लेंथ कंटेन चार्ज क्यू, एल लेंथ हैविंग चार्ज, चार्ज कितना, तो Q2, L लेंथ हैविंग चार्ज Q2, देन dx लेंथ हैविंग चार्ज इक्वल टू Q2 बाई L इंटू dx। सो जो dq होगा, जो छोटा सा चार्ज dq होगा वो होगा Q2 बाई L इंटू dx ऐसे ऐसे। मतलब आपका ये समझना है, ऐसे समझना है कि यहाँ एक पॉइंट चार्ज है, उसका नाम है Q1, और यहाँ भी एक पॉइंट चार्ज है जिसका नाम है DQ। इस छोटा सा पॉइंट चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है, ये छोटा सा पॉइंट चार्ज हुआ ऐसे, हल्का सा एक छोटा सा पॉइंट चार्ज हुआ DQ, और लेंथ क्या है यहाँ पे x है। DQ का वैल्यू कितना है, तो Q2 बाई एल इंटू डी एक्स। अब हम लोग इन दोनों के लिए छोटा सा फोर्स निकाल देंगे और उस फोर्स को इंटीग्रेट करेंगे, x का रेंज लेंगे फ्रॉम d टू d प्लस एल। सो अब इसके लिए df निकालेंगे, तो df ऑफ 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 dq बाई एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट df 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 dq Q2 बाई एल, और यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स पे पावर -2 और डी एक्स ऐसे। सो Q1 और DQ, DQ की जगह Q2 बाई एल, और यहाँ पे हो गया dx और ये x हो गया -2 हो गया। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, x पे पावर -2 और dx इंटीग्रेट करना है, x का लिमिट लेना है d टू d प्लस एल। हो गया, तो जो फोर्स हो गया Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल ऐसे। इसका लिमिट लेंगे, x पे पावर ऊपर में हो जाएगा -1 और नीचे में -1, तो ये हो गया -1 बाई एक्स
और 1/x लिमिट ले लीजिए d to d प्लस ऐसा पुट करेंगे तो d प्लस डी और d पुट कर लीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l माइनस हटा लीजिएगा तो 1/d माइनस 1/d प्लस l ये सॉल्व करेंगे तो ऊपर में l आ जाएगा, l कट जाएगा, नीचे में d और d प्लस l, तो फोर्स वही आ गया रिजल्ट फाइनल जो हम लोग अभी डिस्कस किए थे, वही रिजल्ट आ गया। फोर्स इज इक्वल टू सो Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d और d प्लस l, तो यही था आंसर। आंसर देखिए वही आ गया जो हम लोग ने एक लाइन में बनाया था। तो मेन मेथड यही है, मेन मेथड तो यही है आपको। अब ये फोर्स के लिए है, ऐसा ही क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी के लिए पूछा जाता है, ठीक है, पोटेंशियल के लिए भी पूछा जाता है। चलिए सेम तरीके से बनाना हम लोग को। नेक्स्ट 73 नोट करिए जल्दी से। सो 73 सब वही, सब लाइन रखने दीजिए। फर्स्ट पॉइंट, अगर आपका पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है Q1 और यहाँ है पॉइंट चार्ज है Q2 और डिस्टेंस है यहाँ पे R। अगर पॉइंट चार्ज Q1 है, Q2 है, डिस्टेंस है R, तो इस केस में U तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये जो होता है ये हम लोग का हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 और डिवाइड बाई R। यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 4 पॉइंट चार्जेस। सिंपल सा हो गया। बट अगर यही क्वेश्चन ऐसा आ जाए और आया हुआ है पेपर में, तो ये है प्लस Q1 ऐसे, और ये यहाँ एक लाइन है ऐसे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये है प्लस Q2, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ ऐसे, इस तरह से। ये पॉइंट चार्ज है और वो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, यहां से इसका डिस्टेंस जो है वो d, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का लेंथ है l ऐसे, इस तरह। सो d है और डिस्ट्रीब्यूशन l है, और अभी हमें इस सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है ऐसा, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो मेथड वही, मेथड सेम मेथड है, आप सेम तरीके से वैसे ही यही फिगर है। आपको एक छोटा सा सेक्शन लेना है और छोटे सेक्शन के लिए आप प्लानिंग करेंगे। तो ये लाइन पूरा का पूरा आप कॉपी करेंगे, ये सारा लाइन वैसे ही रहेगा आपका इस तरह से, क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट चार्ज लेना है। पॉइंट चार्ज कैलकुलेट करिए और उसके लिए फिर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो इसके बाद जो है एज इट इज यहाँ पे ऐसे सेम। नेक्स्ट, अब आपका सिस्टम जो हो गया, अब पॉइंट चार्ज में आ गया, वहां तक पूरा नोट कर लीजिए, वीडियो स्टॉप करके अच्छे से नोट करिए और अपने से बनाइए। ये हुआ आपका प्लस Q1 और यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज आ चुका है, ये छोटा सा चार्ज जो है वो है प्लस DQ2 ऐसा DQ, और डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है इनके बीच में x। सो अब इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू DQ डिवाइड बाई x ऐसा। सो DU 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 तो है पॉइंट चार्ज है ऐसे, DQ की जगह Q2 बाई L, और ये है dx
बाई एक्स, ऐसा। ठीक, नेक्स्ट। सो डी यू इंटीग्रेट करना है Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L, और यहाँ हुआ dx बाई x ऐसे, और मुझे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना है x का लिमिट लेना है d टू d प्लस एल, सो d टू d प्लस एल लॉग x ऑन द बेस e होता है। तो इस तरह आपका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ हो गया Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L, और यहाँ पे ये हो गया log E, और x लिमिट लेंगे d और d प्लस एल, पुट करिए। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L log E d प्लस एक्स माइनस log ED, सो log A बाई B Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L log ऑन द बेस E, सो D प्लस एक्स डिवाइड बाई D ऐसा, ओ सॉरी D प्लस L, करेक्शन D प्लस L, और इस तरह पोटेंशियल एनर्जी जो हो गया वो है Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L, और लॉग को ln भी कर सकते हैं, log E 1 प्लस L बाई डी, ये है आंसर, ये है आंसर ऐसे। आप इस फिगर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक रॉड है और रॉड पे ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि रॉड पे है चार्ज, मान लीजिए इस पे चार्ज है Q1 चार्ज है या Q2 चार्ज है, कुछ भी चार्ज हो, और ये पॉजिटिव चार्ज है। रॉड का लेंथ है L, और ये है आपका एक चार्ज है Q1 है, ये है Q1 चार्ज, और यहां से इसका डिस्टेंस है D, ये डिस्टेंस D, ऐसा डिस्टेंस D, ठीक है। रॉड का लेंथ है L और डिस्टेंस जो है D। अब इस केस के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सेम है, वही चीज़ है। आप इसको लेफ्ट रखिए चाहे राइट रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही चीज़ है। सो इस तरह हो गया Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L, लॉग का मतलब ln, और 1 प्लस L बाई डी, ऐसे कर लीजिए, हो गया ये। Q1 की जगह अगर 1 कर लीजिएगा, Q1 की जगह 1 करिएगा तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है। Q1 Q2 दो चार्ज रहेगा, बट अगर इसमें से एक चार्ज 1 हो गया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है, वो भी आ चुका है पेपर में। जैसे मान लीजिए इस पे चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज Q है ऐसा, और ये है आपका एक पॉइंट चार्ज, ये है पॉइंट P है, और यहाँ डिस्टेंस D है ऐसा, ठीक है ऐसा। तो पॉइंट P पे अगर मैं +1 चार्ज कर दूं, यहाँ पे +1, अगर 1 यूनिट चार्ज रहे, +1 रहे, तो इसके चलते जो कहलाता है तो वो पोटेंशियल हो जाता है। अगर कोई चार्ज रहे Q1 Q2 तो वो पोटेंशियल एनर्जी हो गया, बट अगर एक चार्ज 1 कर दीजिए वहाँ पे, तो होता भी ये पोटेंशियल का फॉर्मूला ही होता है कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो एक चार्ज को 1 कर देंगे यूनिट तो वो पोटेंशियल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
एट पॉइंट पी। तो आंसर सामने है, ये तो आया हुआ आईटी मेन का क्वेश्चन, यही तो आंसर है। यहाँ पे क्यू कर लेंगे, ये 1 कर लेंगे, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, और एल एन 1 प्लस एल बाई डी ऐसे ऐसे हो गया आंसर ये। तो इस तरह आपका लाइन चार्ज रहा है और एक पॉइंट चार्ज रहा है, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये बना सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो 3 टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। एक है सर्कुलर मोशन, जिसमें हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं और एच सी वर्मा सर के बुक में भी क्वेश्चन था। दूसरा है ये इलेक्ट्रोस्टैट, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि थीन मेटालिक रिंग ऑफ रेडियस आर हैज चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग इट्स लेंथ और टेंशन इन द वायर ऑफ रिंग। ठीक है, तीनों टॉपिक में बनाने का मेथड एक ही जैसा है। यहाँ देखिए स्टेप बाय स्टेप। पहले तो ये क्वेश्चन, सबसे पहले नंबर वन ये पहला क्वेश्चन, कि ये भी आ चुका है मेडिकल क्वेश्चन, कि अगर मेरा कोई लूज कोई ऐसे वायर रहे और क्लोज वायर, ये है क्लोज और लूप है, ये क्लोज लूप हो, ठीक है, ऐसे लूप हो। और क्लोज लूप पे अचानक अगर आप इस क्लोज लूप पे जो है वो चार्ज दे दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ से कोई प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर दे दीजिए, ऐसे प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर जस्ट फैला दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही ये प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर आएगा और यूनिफॉर्मली जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते ही इस रिंग का रेडियस बढ़ जाएगा, ये ऐसे पूरा का पूरा रिंग जो है वो ऐसे एकदम ऐसे टाइट हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि ये अपोजिट एंड जो है वो रिपल्सन करेगा, और रिपल्सन के चलते ये पूरा स्ट्रिंग, क्योंकि ये यहाँ रिपल्सन करेगा, ये यहाँ रिपल्सन करेगा, ये ऐसे रिपल्सन करेगा, ये सब एक दूसरे से ऐसे रिपल्सन करते करते ऐसे रेडियस बढ़ा देंगे, ये रेडियस ऐसे बढ़ जाएगा, ऐसे रिंग का रेडियस जो है वो बढ़ जाएगा, ऐसे ये रेडियस बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़े हुए हैं कि रेडियस विल इंक्रीजेस। ठीक है, द साइज ऑफ रिंग, ठीक है, विल इंक्रीजेस, ये तो खुद आ चुका है क्वेश्चन, जो कि लेक्चर 1 में ही हम लोग पढ़े हुए हैं चार्ज के कॉन्सेप्ट में, कि कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डालिएगा तो मेटालिक लूप पे, तो उसका रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एक्सपेंशन है, रेडियस साइज ऑफ रिंग विल इंक्रीज। अब क्वेश्चन है कि ये जो है मेटालिक रिंग, रेडियस आर है, चार्ज क्यू, इसके ऊपर पूरा चार्ज क्यू जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अब हमें चाहिए टेंशन इन वायर, वायर में, मेटालिक वायर के अंदर टेंशन चाहिए। देखिए, समझिए, स्लो स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ते हैं। ऐसा सेकेंड पॉइंट, टेंशन कुछ ऐसा हो जाएगा जब ये रिंग है और रेडियस ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ गया रेडियस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो इस वायर में टेंशन के लिए आप ऐसे फिगर बनाएंगे कि ये वायर है और ये वायर में जो है वो टेंशन कुछ ऐसे, ये टेंशन वायर में ऐसे आएगा, इस तरह से ये टेंशन होगा, यही टेंशन हमें निकालना है, ये ठीक है। नेक्स्ट, इसके लिए क्या क्या करना है, आप इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, ये रिंग जो है, रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट ऐसे, रुकिए लीजिए, ये है सेंटर, ये ऐसे,
ये m और n, ये m n एक छोटा सा एलिमेंट, ये रिंग का एक छोटा सा सेक्शन आप लेंगे ऐसे, ये एलिमेंट ऑफ रिंग, एलिमेंटल पार्ट ऑफ रिंग, जिसका एंगल ले लेंगे ऐसे d थीटा, रेडियस है इसका r, ये है रेडियस r, ये सेंटर हुआ। एम एन जो है वो एलिमेंटल पार्ट ऑफ रिंग, ये छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, तो स्मॉल एलिमेंट ऑफ रिंग। अब इस स्मॉल एलिमेंट पे सब चीज डिस्कस करेंगे कि क्या चार्ज है, क्या आपका उसका जो है लेंथ है। तो आप अगर ऐसे लिखेंगे इसका डीएल, ऐसे लेंथ लिखेंगे डीएल, तो आप जानते हैं एंगल, एंगल एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, और डी एल और डिवाइड बाई आर। तो इस तरह डीएल, डीएल जो हो गया वो हो गया आर इंटू डी थीटा। सो अब इस पे चार्ज निकालिए, तो इस पे चार्ज आपको निकालना है, करिए कैलकुलेट करिए चार्ज। तो आपको निकालना था चार्ज, ये हो गया लेंथ, लेंथ हो गया, ये जो आर्क छोटा सा आर्क लिया है स्मॉल एलिमेंट एम एन, उसका लेंथ हो गया, और उस पर चार्ज चाहिए। तो आप जानते हैं कि ये पूरा लेंथ जो है, ये पूरा लेंथ जो है, इसके ऊपर जो है चार्ज, जैसे ये पूरा लेंथ है, पूरा लेंथ कितना लेंथ है, तो ये पूरा लेंथ कहलाएगा 2 पाई आर लेंथ, ये इसके ऊपर चार्ज है क्यू, ठीक है। तो 2 पाई आर, रेडियस कैपिटल आर था, लेंथ हैविंग चार्ज, चार्ज Q, इतने लेंथ पे चार्ज Q है। देन डीएल लेंथ, छोटा सा लेंथ, ये डीएल, डीएल लेंथ हैविंग चार्ज Q डिवाइड बाई 2 पाई आर इंटू डीएल, ऐसा, ठीक है। सो डी क्यू जो हो गया, डी क्यू इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 2 पाई आर, डीएल, डीएल की जगह पुट कर लेंगे आर और डी थीटा। तो इस तरह चार्ज जो स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज हो गया, वो चार्ज हो गया Q, और डिवाइड बाई आर, आर कट गया बाई 2 पाई और इंटू डी थीटा, ये स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज हो गया, ठीक है। ये नेक्स्ट, अब आप समझेंगे ये जो सेक्शन आपने लिया है ऐसे, तो इसको ऐसे रिलेट करिए, इस तरह से ऐसे रिलेट करिए ये, और इसको ऐसे रिलेट करिए, ठीक है। और इस सेक्शन पे चार्ज, यहाँ पे जो चार्ज हुआ इस सेक्शन पे चार्ज है, उस चार्ज का नाम है डी क्यू, ठीक है। और इस सेक्शन पे भी जो चार्ज है, इस सेक्शन पे जो चार्ज है, इस चार्ज का नाम भी है डी क्यू, ऐसे, ये चार्ज है डी क्यू, ऐसे, ये। और दोनों के बीच में डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ के बीच में जो डिस्टेंस हुआ वो डिस्टेंस हो गया, आप जानते हैं 2r, ये डिस्टेंस 2r हो गया। और इनमें रिपल्सिव फोर्स, ये डी क्यू दोनों में रिपल्सिव फोर्स हो गया, और ये रिपल्सिव फोर्स जो हो गया वो ऐसे। और रिपल्सिव फोर्स आप जानते हैं कि ये रिपल्सिव फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये है डी क्यू और इंटू डी क्यू और डिवाइड बाई 2r का स्क्वायर, तो ये है 4r स्क्वायर, डिस्टेंस है 2r का स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर हो गया, ये रिपल्सिव फोर्स हो गया। नेक्स्ट देखिए, डी क्यू मैं यहां लिख दे रहा हूं, डी क्यू जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं क्या है, क्यू बाई 2 पाई इंटू डी थीटा, नेक्स्ट। तीनों टॉपिक में बनाने का मेथड एक ही है, यही मेथड से बनता है आपको तीनों टॉपिक में। नाउ फोर्थ, नेक्स्ट पॉइंट, ये जो आपका ये एक छोटा सा एलिमेंट आपने लिया था और इसका एंगल था डी थीटा, और ये जो एलिमेंट था एम एन, जो एम एन एलिमेंट था वो एंगल था डी थीटा। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ, इस तरह से बीचों बीच ऐसे ब्रेक करूँ, तो ये एंगल हो गया डी थीटा बाई 2, और ये एंगल होगा डी थीटा बाई 2, ऐसे अगर हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं तो ऐसे, इस तरह से। यहाँ पे इस जगह टेंशन, यहाँ पे टेंशन जो हो गया, यहाँ पे टेंशन हो गया टी,
और यहाँ पे टेंशन जो है हम लोग डिस्कस किए थे टी, ऐसे ये। और आप जानते हैं कि ये रूल जो है ज्योमेट्री का रूल जो हुआ ज्योमेट्री के रूल में देखिए, अगर ये डी थीटा बाई टू है तो श्योर ये भी एंगल है डी थीटा बाई टू, ऐसा हो गया ये एंगल। चेक करिए, दो लाइन और उनका परपेंडिकुलर में सेम एंगल होगा, तो डी थीटा बाई टू एग्जैक्टली सेम ये भी हो गया ऐसा। तो इसका जो कंपोनेंट हो गया, इसका कंपोनेंट हो गया, इस साइड करेंगे तो टी और कॉस डी थीटा बाई टू। ठीक है, यहाँ जो कंपोनेंट लेंगे, इस साइड कंपोनेंट लेंगे, उस कंपोनेंट का नाम बोलते हैं टी और कॉस और डी थीटा बाई टू। और ये जो कंपोनेंट नीचे की तरफ गया, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, तो इसको बोलेंगे टी साइन डी थीटा बाई टू और टी साइन, तो टू टी साइन डी थीटा बाई टू, ये ऐसा ये कंपोनेंट। ठीक है, ये नीचे की तरफ आ गया। तो फाइनली अगर आप देखेंगे कि फोर्स बैलेंस से 5.6 में हम लोग ने फाइनली ये अगर एक सेक्शन, ये छोटा सा सेक्शन देख रहे हैं, इस छोटे सेक्शन पे, तो इस छोटे सेक्शन पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फोर्स लगा, इधर नीचे की तरफ फोर्स लगा इस छोटे सेक्शन पे, तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगा उसका नाम है टू टी और साइन और डी थीटा बाई टू, और ऊपर की तरफ इस पे जो फोर्स लग रहा है उसका नाम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू और इंटू डी क्यू और डिवाइड बाई 2r स्क्वायर 4r स्क्वायर, ऐसे था ना। वो बैलेंस कर लीजिए, फोर्स को बैलेंस करिए और जो थीटा होगा उसको इंटीग्रेट करेंगे, पूरा रेंज लेंगे 0 to 2 पाई, पूरा रिंग के लिए 0 to 2 पाई लेना है। तो फ्रॉम फोर्स बैलेंस finally from force balance सो फोर्स बैलेंस करेंगे तो 2t और साइन और d थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू 4r स्क्वायर। ठीक है, ऐसे। अब इसको सॉल्व करते हैं। डी क्यू की जगह आप रख लेंगे फॉर स्मॉल एंगल, आप ऐसे पहले लिखिएगा फॉर स्मॉल एंगल। अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो आप जानते हैं, आप साइंस में जानते हैं, साइन थीटा और थीटा बराबर हो जाता है। और ये भी डी थीटा भी तो स्मॉल एंगल है, छोटा सा एलिमेंट, थोड़ा सा आर्क आपने लिया है, तो उस जगह भी आप लगा सकते हैं साइन डी थीटा बाई टू इज इक्वल टू, इसके जगह रख सकते हैं डी थीटा बाई टू। ठीक है, डी क्यू जो है उसके जगह आपको पुट करना है क्यू बाई 2 पाई इंटू डी थीटा, पुट करिए वहां पे 6 पॉइंट। सो 2t d थीटा बाई 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां पे डी क्यू ऐसे। सो डी क्यू और डी क्यू, तो क्यू डी थीटा, क्यू डी थीटा, सो ये है 4r स्क्वायर और ये हुआ आपका 2 पाई इंटू 2 पाई ऐसे। सो ये कैंसिल हो गया, 2 और 2 ये कैंसिल हो गया, 2 यहाँ पे एक डी थीटा है और ये डी थीटा कैंसिल हो गया। तो अब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप टी हो गया और ये टी और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4 और 4 16 r स्क्वायर पाई स्क्वायर, सो 16 r स्क्वायर पाई स्क्वायर और यहाँ पे है क्यू स्क्वायर और इधर बच गया यहाँ पे डी थीटा। और अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं थीटा, यहाँ कई लोग इसको डी टी भी लिखते हैं,
जस्ट छोटा सा टेंशन होगा डी टी, कई लोग इसको लिखते हैं और ये टी की जगह आप ऐसे भी कई लोग लिखते हैं डी टी, और इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसे टी लिख सकते हैं और ऐसे डी टी भी लिख सकते हैं। तो फाइनली टेंशन जो हो गया, और यहाँ इंटीग्रेट करेंगे थीटा, पूरा रेंज 0 टू 2 पाई, 2 पाई तक रेंज लेना है, पूरा 2 पाई रेंज लेना है। तो ये 2 पाई हो जाएगा यहाँ पे, और पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर हो गया, और ये 2 पाई हुआ तो यहाँ पे हो गया 32 पाई कैंसिल हो गया और 2 बच गया, तो ये हुआ 32 और एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। सो 32, ये 32 है, एप्सिलॉन नॉट हुआ पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये है आंसर। ऐसे इसमें और भी पार्ट है, तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ। तो 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। कितना पॉइंट हो गया सर? 7 पॉइंट। ये था टेंशन इन वायर, ये हुआ टेंशन इन वायर इन मेटालिक वायर। सो मेटालिक वायर में टेंशन हो गया, ये 6 पॉइंट हुआ। 7, इसमें इंक्रीज इन रेडियस पूछा जाता है कि इंक्रीज इन रेडियस ऑफ मेटालिक वायर, सो डेल्टा आर, इंक्रीज इन रेडियस इन रेडियस ऑफ वायर रिंग। सो इंक्रीज इन रेडियस ऑफ रिंग चाहिए, और इसके बदले में क्या क्या लिखा हुआ है? वाई द यंग मॉडल्स लिखा हुआ है, और ये स्मॉल आर लिखा हुआ क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल रेडियस ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शनल रेडियस ऑफ वायर ये। और मुझे चाहिए इंक्रीज इन रेडियस। उसमें टेंशन आप पढ़ चुके हैं कि उस वायर में टेंशन कितना है, तो टेंशन जो है वो है आपका क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 32 एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये टेंशन पढ़ा हुआ है। इस टेंशन के चलते वायर का रेडियस इंक्रीज करेगा, और वो इंक्रीज इन रेडियस, और विथ हेल्प लेना है यंग मॉडल्स का, और क्रॉस सेक्शनल रेडियस ऑफ वायर ये लिखा हुआ। देखिए आप समझिए, आपका जो वायर था, आपके वायर में ऐसे समझिए कि ये वायर है, और वायर में ऐसे टेंशन लगा हुआ था, ऐसे, ये है टेंशन, वायर में टेंशन ऐसे, ये आप जानते हैं वायर के अंदर टेंशन ये, ठीक है, ऐसे, ठीक है, जिसके चलते इसका रेडियस बढ़ेगा। तो आप इस सेक्शन को ले लिए, जस्ट समझिए, इस छोटे से सेक्शन को, इस छोटे सेक्शन को देखिए तो जरा, इस छोटे सेक्शन को, ये जो मैंने ग्रीन कलर किया है सेक्शन, उस सेक्शन को समझिए, उस सेक्शन को समझिएगा तो ऐसे, ये है वायर, उस सेक्शन को, सिर्फ उस सेक्शन को समझिए। तो थोड़ा ऐसा मोटा मैं कर दे रहा हूं, ऐसे, ऐसे। तो ये सेक्शन को आप जब फॉलो करेंगे, ये छोटा सा सेक्शन जो है वायर का, ये जो ग्रीन कलर का सेक्शन है, तो इस पे टेंशन ऐसे लग रहा है, ऐसे टेंशन, ठीक है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल रेडियस है वो स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है क्रॉस सेक्शनल रेडियस, ठीक है। वो जो ग्रीन कलर का जो मैंने वहां मार्क किया है ना छोटा सा, उसको मैंने ओपन किया, उसको बाहर कर दिया, तो उसका मतलब ऐसा हुआ, ये हो, ठीक है। अब इस वायर को देख करके आपको पता चल रहा है स्ट्रेस, स्ट्रेस स्ट्रेस जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस पाई आर स्क्वायर, ये वायर है, वायर का रेडियस आर है, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन आप पढ़ते थे डेल्टा एल और डिवाइड बाय एल, यही ना पढ़ते थे स्ट्रेन,
अब इसका मतलब समझिए, ठीक है, आप समझिए एल, एल का मतलब क्या है, ये जो रेडियस इसका आर है, एल, एल जो हुआ ये लेंथ है एल, क्योंकि ये ऐसे यहां से यहां वार जाएंगे, इसका लेंथ जो हुआ वो एल, ये लेंथ है एल, तो एल का मतलब होता है 2 पाई आर, यही है। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डीएल करेंगे, तो डीएल करेंगे तो इसका मतलब हुआ 2 पाई डी आर, ठीक है। मतलब अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब हो गया डेल्टा आर और डिवाइड बाई आर हो गया, ठीक है। और आप जानते हैं यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, सॉल्व कर लीजिए। सो इंक्रीज इन रेडियस चाहिए आपको, तो यंग मॉडुलस स्ट्रेस टी बाई पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर, और ऊपर में आर हो गया, यहां डेल्टा आर कर लीजिए, टी इंटू आर पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू वाई, सो डेल्टा आर, सो टी इंटू आर, सो ये हो गया क्यू स्क्वायर 32 एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर स्मॉल आर यंग मॉडुलस पाई आर स्क्वायर, चेक करिए। तो टी 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 और एक आर यहां से लेंगे तो क्यू स्क्वायर 32 एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर स्मॉल आर, और ये पाई आर स्क्वायर इंटू वाई, बाकी आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये है इंक्रीज इन रेडियस क्यू स्क्वायर 32 एप्सिलॉन नॉट पाई क्यूब वाई कैपिटल आर स्मॉल आर स्क्वायर, ये है रिजल्ट, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही अभी और एक क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था कि स्मॉल क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मेटालिक रिंग जिसका रेडियस आर है, और एक कैपिटल क्यू प्लस कैपिटल क्यू चार्ज सेंटर पे रख रहा है, और उसके चलते इंक्रीज इन टेंशन इन रिंग, इंक्रीज इन टेंशन इन रिंग, रिंग में जो टेंशन इंक्रीज होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो सारा स्टेप वही रहेगा, वैसा ही स्टेप रहेगा, और यहाँ चाहे तो एक लाइन में भी आप बना सकते हैं। क्या है तो देखिए यहाँ पे समझिए, ऐसे यह सेंटर है और ये प्लस क्यू हुआ, ये रेडियस है आर, ये है रेडियस आर है, और ये डी थीटा है, सो ये है डी थीटा बाई 2, ये है डी थीटा बाई 2, ऐसे ऐसा होगा। ये अब इस सेक्शन के लिए हम लोग बातें कर रहे हैं, इस छोटा सा सेक्शन, ये छोटा सा सेक्शन मान लीजिए, ये हम लोग बात कर रहे हैं एम और एन, ये है पॉइंट एम है और ये पॉइंट एन है, एस पॉइंट एम एन। तो वो जो सेक्शन है एम एन सेक्शन है चार्ज, अभी आप पढ़े हुए थे कि चार्ज, चार्ज ऑन सेक्शन, चार्ज ऑन सेक्शन जो है वो एम एन सेक्शन पे चार्ज जो हो गया वो टोटल चार्ज और डिवाइड बाई 2 पाई, और यहाँ पे हो जाएगा डी थीटा। हम लोग पढ़े थे अभी अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि जो आपका लेंथ हुआ ये dl है, अगर आप इसको लिखेंगे ऐसे dl लिखेंगे तो dl इज इक्वल टू r, r जो है r क्या है, रेडियस है, सॉरी स्मॉल r रेडियस इसमें लिखा हुआ, तो स्मॉल r है, स्मॉल r और इंटू डी थीटा, अभी जस्ट पढ़े हुए हैं क्वेश्चन, ऐसे हो गया। और यहाँ पे चार्ज चाहिए तो चार्ज, उसके ऊपर चार्ज मान लीजिए कि आपका 2 पाई आर लेंथ पे चार्ज जो है वो q है, तो dl लेंथ पे जो चार्ज होगा वो हो गया q
और डिवाइड बाई 2 पाई r और dl का मतलब r d थीटा रखेंगे तो ये आंसर आएगा, स्मॉल q लिखा हुआ। तो छोटा चार्ज जो हो गया वो हो गया आपका, ठीक है। ये एक लाइन में भी बना सकते हैं। अब जो फोर्स है ना, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसके चलते ये जो चार्ज क्यू है और यहाँ जो चार्ज जो है, इस पे चार्ज नाम लिखा हुआ है डी क्यू, इस पे चार्ज जो है वो डी क्यू है। अब इनके चलते जो फोर्स हुआ, ये सेंटर पे और ये इनके चलते जो फोर्स हुआ, वो फोर्स जो हो गया वो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कहलाएगा क्यू और ये कहलाएगा डी क्यू, और डिवाइड बाई यहाँ डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस r है तो r स्क्वायर, ये फोर्स हुआ। और इसमें जो टेंशन हो गया आप जानते हैं, ये इसके अंदर इंक्रीज इन टेंशन मान लीजिए डेल्टा टी कर लेंगे, यहाँ डेल्टा टी कर लेंगे इंक्रीज इन टेंशन। और ये मैंने बताया था कि ये अगर डी थीटा बाई 2 है तो ये कहलाएगा डी थीटा बाई 2, ये भी कहलाएगा डी थीटा बाई 2, हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। और इसका जो कंपोनेंट, फाइनल कंपोनेंट जो नीचे की तरफ लेंगे वो 2 डेल्टा टी और ये कॉस हो गया और साइन डी थीटा बाई 2 हो गया। फोर्स बैलेंस कर लीजिए, फोर्स बैलेंस करके पुट करते हैं फ्रॉम फोर्स बैलेंस। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, यहाँ आप फास्ट कर सकते हैं और यहाँ आप लिख सकते हैं फ्रॉम फोर्स बैलेंस। टू डेल्टा टी साइन डी थीटा बाई 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू r स्क्वायर, और डी क्यू के जगह आप लिख सकते हैं स्मॉल क्यू इंटू 2 पाई इंटू डी थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। बाकी अब आप जानते हैं, यहाँ पे मेथड आप पढ़े हुए हैं कि ये साइन डी थीटा बाई 2 के जगह हम लोग लिख सकते हैं और डी थीटा बाई 2, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो ये पुट कर लीजिए, 2 डेल्टा टी साइन डी थीटा बाई 2, इसके जगह डी थीटा बाई 2 रख सकते हैं, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डी थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू 2 पाई, ठीक है। सो कैंसिल करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो डायरेक्ट आंसर आ गया, यहाँ तो इंटीग्रेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ा। सो इंक्रीज इन टेंशन जो इंक्रीज हो रहा है वो है आपका कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, और डिवाइड बाई यहाँ पे हो गया 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर, ये है इंक्रीज इन टेंशन। चेक करता हूँ मैं। सो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर, सही है। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था, सेम कॉन्सेप्ट है। और ये एक मेटालिक रिंग है, सेंटर पे चार्ज कैपिटल क्यू है, सरफेस पे चार्ज क्यू है, रेडियस r है। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब यहाँ पे जो वायर को ऐसे ब्रेक करेंगे, जैसे आप वायर का ये सेक्शन जो हुआ ऐसे, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग इससे पहले पढ़े हुए थे। तो वायर का ये जो सेक्शन हुआ, तो इसका ये वाला एरिया, ये एकदम पतला सा एरिया ही है। जैसे ये पेन है तो पेन जैसे अगर ये वायर रहेगा तो ये वाला एरिया, ये सामने वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। ये है सेंटर पे रखने पे इंक्रीज इन रेडियस इंक्रीज करेगा, वो चाहिए, यंग मॉडल्स दिया हुआ है। तो एक तो वो मैंने रिजल्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन का वहाँ बना रखा है, क्योंकि मुझे इसमें ये तो टेंशन चाहिए था, टेंशन या डेल्टा टी एक ही चीज़ है, वो इंक्रीज इन टेंशन या डेल्टा टी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग जानते हैं, क्या मैं उस फिगर को मिटा देता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने वहाँ डेल्टा टी चाहिए, क्योंकि एक चार्ज सेंटर पे है, एक चार्ज ऊपर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इससे पहले वाला रिजल्ट हम लोग यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए
आप जानते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस जो हुआ, ठीक है, वो है आप फोर्स अप पर यूनिट एरिया, ये है स्ट्रेस, ठीक है। और स्ट्रेन, और स्ट्रेन जो है वो आप पढ़ते हैं डेल्टा एल और डिवाइड बाई एल। और इसकी जगह अभी आपने पढ़ा था कि एल एल इज इक्वल टू होता है ना, लेंथ इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो यहाँ डी एल करेंगे तो 2 पाई और डी आर हुआ। तो यहाँ पे हो गया डेल्टा आर और डिवाइड बाई आर, ये हो गया, ठीक है। यंग मॉडल्स करेंगे तो यंग मॉडल्स जो है वो स्ट्रेस, स्ट्रेस और डिवाइड बाई स्ट्रेन, स्ट्रेन जो हो गया ये डेल्टा आर और ये हो गया आर। सो डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा टी इंटू आर और वाई और इंटू ए, ऐसे ऐसे, ठीक है। सो हम लोग अगर पुट कर रहे हैं यहाँ पे डेल्टा आर, तो डेल्टा आर जो हो गया वो है डेल्टा टी, वो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और यहाँ पे है 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यहाँ पे है स्मॉल आर, ये है वाई और ए, ऐसा हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, और रीअरेंज क्योंकि मुझे चाहिए था 1 बाई यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिखना था। और ये है कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, और ये एक आर कट जाएगा तो आर हो जाएगा, वाई है और ए है, और यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया 2 और पाई, ऐसे कर लूँ मैं, देखिए ये है 2 तो 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, आर आर कट जाएगा, ठीक है। ये बाकी अब सारा डाटा आपको दिया हुआ है, चलिए पुट करके सॉल्व करते हैं हम लोग। ये है डाटा, पुट करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। नाइन इंटू 10⁻⁹, so capital Q 10⁻⁻8, small q pi, 2 pi, small r 0.1, young modulus 2 into 10⁻11, क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻⁻6, सारा यूनिट सही है एकदम, सब यूनिट सही है, -6 मिटा देता हूं मैं। पाई तो कैंसिल हो गया। सबसे पहले सॉल्व करेंगे पावर, फोर, ये हो गया आपका 10, सो ये है 10⁻², ये 0.1 गया 10, और यहाँ से हो गया आपका नीचे में 10 पे पावर, ये है 5, चेक करिए। डेल्टा आर 2.125, सॉरी 2.25, 10 पे पावर -3 और मीटर। सो आंसर ये रहेगा, या आप मिलीमीटर में करेंगे तो 2.25 मिलीमीटर। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक कोलॉम्बिक फोर्स, और बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत सारा 75 बहुत क्वेश्चन, ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चन, हर जितना भी एग्जाम में वेरिएशन होता है, हर टाइप का मैंने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट क्लास।